हेलो एवरीवन, दिस इज़ रिचा। आज हम अपने इस वीडियो में एक नया न्यूट्रिशन फैक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें जैसे लिखा है, इफ़ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एडमा, एसाइटिस, पेरिकार्डियल एफ्यूजन और एनी सॉर्ट ऑफ फ्लूइड एक्यूमुलेशन ड्यू टू सर्टेन इन्फ्लेमेशन, देन दे मस्ट अवॉइड शुगर और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स लाइक स्वीट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, बेवरेजेस, सिंपल शुगर एटसेट्रा। मतलब ऐसे पेशेंट जो कि एडमा से पीड़ित हो। एडमा जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, हाथों में आ जाती है, तो एडमा स्वेलिंग, इसमें फ्लूइड रिटेंशन होता है। एसाइटिस जनरली लिवर सिरोसिस में पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है। पेरिकार्डियल एफ्यूजन, हार्ट की चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है पेरिकार्डियम, और उसमें भी फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है। इसी तरीके से किसी भी तरह का फ्लूइड रिटेंशन है तो, और वो भी खास तौर से किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो हमें क्या करना चाहिए, शुगर और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसके 3 खास रीज़न हैं। पहला रीज़न है शुगर इंक्रीज इन्फ्लेमेशन इनसाइड बॉडी। आपको पता है कि शुगर, जैसे जैसे हम शुगर का इंटेक बढ़ाते हैं तो CRP फैक्टर जो होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन, उसका लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाता है, और जो कि इन्फ्लेमेशन का एक बहुत ही खास मार्कर है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर हम उसे कहते हैं, जिससे हम ये पहचानते हैं कि बॉडी में कितना इन्फ्लेमेशन है। तो शुगर जो है कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, तो इस तरीके से आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है, एज शुगर इनटेक इंक्रीजेस, इंसुलिन लेवल इन ब्लड इंक्रीजेस, विच इन टर्न रीअब्सॉर्ब सोडियम एंड फ्लूइड फ्रॉम द किडनीज। जैसे जैसे शुगर आप बढ़ाते हैं इनटेक, वैसे वैसे इंसुलिन का लेवल भी ब्लड में बढ़ जाता है, और उसका क्या नुकसान होता है कि जो इंसुलिन होता है वो किडनी को सिग्नल देता है कि एक्सेस सोडियम और फ्लूइड को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाए। तो इससे क्या होता है कि सोडियम, आपको पता है कि सोडियम फ्लूइड को होल्ड करता है, तो सोडियम रीअब्सॉर्ब होता है, साथ साथ वाटर भी रीअब्सॉर्ब हो जाता है। तो यहाँ ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है फ्लूइड रिटेंशन को और बढ़ा देने का। फिर थर्ड है, अकॉर्डिंग टू ग्लूकोज मेटाबॉलिक रिएक्शन, जो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और 38 ATP रिलीज करता है। तो अब ये जो 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, ये अगर आप सिंपल शुगर देते रहे तो ये आपका वाटर जल्दी जल्दी रिलीज होगा, जबकि अगर आप इसकी जगह पे सिंपल शुगर या सिंपल कार्ब्स की जगह कॉम्प्लेक्स कार्ब्स देते हैं, हाई फाइब्रस वाला जो भी कार्ब्स है वो देते हैं, तो यही प्रोसेस होगी, लेकिन थोड़ा आराम से होगी, थोड़ी धीरे धीरे होगी। तो आप अगर सिंपल शुगर देंगे तो कहीं ना कहीं आप इस रिएक्शन की जो स्पीड को बढ़ा देंगे, और वाटर का जो सिक्रीशन है वो बढ़ जाएगा आपकी बॉडी में। तो फ्लूइड कंटेंट जो हम नहीं चाहते कि बढ़े, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बढ़ रहा है। तो इस तरीके से आप सिंपल शुगर को रोक कर ये 3 रीजंस जो कि फ्लूइड रिटेंशन को बढ़ाते हैं, इनको रोक सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।